आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 9 बजे सिडनी मुज़ाकरात में कलीदी खुतबा पेश करेंगे। वो भारत की टेक्नोलॉजी के इर्तिका के मौजू पर खिताब करेंगे। वजीर-ए-आजम आज दोपहर दवासाजी के शोबे की पहली आलमी इख्तराई सरबराह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। मरकजी काबीना ने 5 रियासतों में उमंगों वाले 44 जिलों के 7,000 से ज्यादा गांवों में 4G मोबाइल खिदमात फराहम किए जाने की मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट के मौसम सरमा का इजलास इस माह की 29 तारीख से शुरू हो रहा है। भारत में अभी तक कोविड से बचाव के 114 करोड़ 37 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने 246 एथलीट्स और कोचेस को भारत की खेलों की अथॉरिटी के पहले इदारा जाते अवार्ड से नवाजा। और क्रिकेट में जयपुर में 3 मैचों के पहले T20 में भारत ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। जैसा कि आप जानते हैं, भारत ने कोविड से बचाव के 100 करोड़ टीके लगाकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। आकाशवाणी उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, पेश रहने वाले कारकुनों और उन तमाम लोगों को सलाम पेश करता है जिन्होंने टीका लगवाया और इस कामयाबी को मुमकिन बनाया। इसके साथ साथ हमें ये याद रखना चाहिए कि कोविड के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह तकरीबन 9 बजे सिडनी मुज़ाकरात में कलीदी खुतबा पेश करेंगे। वो ऑस्ट्रेलिया के वजीर-ए-आजम की जानिब से तारुफी कलमात के बाद भारत की टेक्नोलॉजी की तरक्की और इसमें आए इनकलाब के मौजू पर खिताब करेंगे। इस माह की 17 से 19 तारीख के दरमियान सिडनी मुज़ाकरात मुनक्किद किए जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की कलीदी पॉलिसी के इदारे की ये पहल है। इससे सियासी, कारोबारी और हुकूमती रहनुमाओं को यकजा होकर बहस करने, नए तसव्वुरात को पेश करने और उभरती हुई और कलीदी टेक्नोलॉजीज की वजह से सामने आए मौक़े और चैलेंजेस पर मुश्तरका मफ़ाहमत पैदा करने के लिए काम करने का मौका मिलेगा। इस तकरीब में ऑस्ट्रेलिया के वजीर-ए-आजम जनाब स्कॉट मॉरिसन और जापान के साबिक वजीर-ए-आजम जनाब शिंजो आबे भी कलीदी खुतबा पेश करेंगे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दवासाजी के शोबे की पहली आलमी इख्तराई चोटी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। केमिकल्स और खादों के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। एक रिपोर्ट। ये गैर मामूली पहल है जिसका मकसद हुकूमत, सनत, तालीमी इदारों, सरमायाकारों के भारतीय और बैनुल-अक़वामी कलीदी शराकतदारों और मुहक्किकीन को एक साथ लाना है ताकि भारत में दवासाजी की सनत में एक इख्तिराई इको निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए हिकमत अमली पर मबनी तरजीहात पर तबादला ख्याल किया जा सके। ये भारतीय फार्मा सनत में मौक़े को भी उजागर करेगा जिसमें ज़बरदस्त तरक्की की सलाहियत मौजूद है। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 12 इजलास होंगे और 40 से ज़्यादा कौमी और बैनुल-अक़वामी मुक़र्रिरीन मुख्तलिफ मौज़ूआत नीज़ इंज़िबाती माहौल, इख्तिरा, सनत, तालीमी इश्तराक और इख्तिराई बुनियादी ढांचे के लिए फंडिंग पर तबादला ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस में घरेलू आलमी फार्मा सनतों के सरकर्दा अरकान, हुक्काम, सरमायाकार और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट, IIM अहमदाबाद और दिगर मुमताज इदारों के मुहक्किकीन भी शिरकत करेंगे। नई दिल्ली से अनान कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मुजीब अख्तर। मरकजी काबीना ने मुख्तलिफ रियासतों में उमंगों वाले 44 जिलों के 7,000 से ज्यादा गांवों में 4G मोबाइल खिदमात फराहम किए जाने की मंजूरी दे दी है। इनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा शामिल हैं। कल नई दिल्ली में नामानिगारों से बात करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने कहा कि बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासरा इलाकों में मोबाइल टावर्स राब्तों की सहूलत फराहम की जाएगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर 6,466 करोड़ रुपए की लागत आने का अंदाजा लगाया गया है। 5 राज्य जहां पर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा के ऐसे 44 आकांक्षी जिलों के 7,267 गांव में मोबाइल टावर्स की और मोबाइल फोन को जो सुविधाएं हैं वो वहां पर दी जाएंगी। ये 4G पर आधारित
मोबाइल सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निर्णय किया गया है। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 6,466 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है और जिनमें हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ साथ 5 वर्षों के लिए ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर का भी प्रावधान इसमें सम्मिलित है। मरकजी काबीना ने बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासरा इलाकों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पहला और दूसरा मरहला सड़क राब्ते का प्रोजेक्ट जारी रखे जाने की भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि 9 रियासतों के 44 जिलों में 2016 के बाद से RCPLWEA के तहत 490 किलोमीटर सड़क की लंबाई और 105 पुलों को पहले ही मुकम्मल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 1, फेज 2 की जो रोड कनेक्टिविटी से जो क्षेत्र रह गए थे या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हिट अफेक्टेड एरिया जो हैं, उनके जो बचे हुए काम है उनके लिए भी, और ये ट्राइबल क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र है, विशेष तौर पर इनको इनका लाभ मिलने वाला है। जनाब ठाकुर ने कहा कि घने जंगलाती इलाकों, पहाड़ी इलाकों और दरियाओं से होते हुए सड़कें बनाई जाएंगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सभी मौजूदा प्रोजेक्टों के मुकम्मल होने में 2021-22 से लेकर 2024-25 तक रियासतों के हिस्से समेत मजमूई तौर पर 1,12,419 करोड़ रुपए खर्च होने का इम्कान है। वजीर मौसूफ ने बताया कि इक्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने ज़ेरे इल्तवा काम मुकम्मल करने की खातिर शिमाल मशरक़ी और पहाड़ी रियासतों की मदद के लिए अगले साल सितंबर तक वक्त में तौसी कर दी है। इक्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासरा इलाकों के लिए सड़क राब्ते का प्रोजेक्ट मार्च 2023 तक जारी रखने को भी मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट का मौसम सरमा का इजलास इस महीने की 29 तारीख को शुरू होगा और 23 दिसंबर तक जारी रहेगा। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने एक बयान में बताया है कि 17वीं लोकसभा का 7वां इजलास इस महीने की 29 तारीख को शुरू होगा। इजलास में पार्लियामेंट में मुख्तलिफ उमूर पर इंतहाई जरूरी सरकारी कामकाज होगा। इस इजलास के 23 दिसंबर को खत्म होने का इम्कान है। राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ने भी इस ज़िम्न में इसी तरह का एक बयान जारी किया है। दिल्ली हुकूमत ने फजाई आलूदगी पर काबू पाने के एक इकदाम के तौर पर इस महीने की 21 तारीख तक कौमी राजधानी में ट्रकों के दाखिले पर पाबंदी आयद किए जाने का हुक्म जारी किया है। जरूरी अशिया को ले जाने वाले ट्रकों और पेट्रोलियम अशिया को ले जाने वाले टैंकरों पर इन पाबंदियों का इतलाक नहीं होगा। फजाई आलूदगी के पेश नजर दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और लाइब्रेरियां अगले हुक्म तक बंद रहेंगी। नामानिगारों को तफसील बताते हुए दिल्ली के माहौलियात के वजीर गोपाल राय ने कहा कि इस महीने की 21 तारीख तक दिल्ली सरकार के महकमों के लिए 100% घर से काम अंजाम दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर में 21 नवंबर तक तामीरी और इन्हदामी कार्रवाइयों पर भी पाबंदी आयद रहेगी। जनाब राय ने कहा कि जरूरी खिदमात को छोड़कर शहर में दाखिल होने वाली मोटर गाड़ियों पर पाबंदी आयद रहेगी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत मुसल्लह अफवाज को मुस्तहकम करने के तईं पुरअज़्म है ताकि आने वाले वक्त में किसी भी चैलेंज का सामना किया जा सके। उत्तर प्रदेश के झांसी में कल 3 रोजा राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का इफ्तिताह करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि उभरते हुए चैलेंजेस के पेश नज़र हमें अपनी मुसल्लह अफवाज को जदीद हथियारों और असलह से लैस करना होगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत मुसल्लह अफवाज के लिए मेड इन इंडिया असलह पर तवज्जो दे रही है और इस सम्त में काम कर रही है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि पर्व कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब के साथ ही इख्तिताम पजीर हो जाएगा। नायब सदर एम वेंकैया नायडू ने सभी के लिए सस्ती और काबिल रसाई सेहत खिदमात को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों से देही इलाकों में भी सैटेलाइट मराकज शुरू किए जाने के लिए कहा है। नायब सदर जमहूरिया ने जो 5 रोजा दौरे पर हैदराबाद पहुंचे हैं, कल शाम हैदराबाद में एक प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह किया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत में कोविड-19 टीकाकारी की तादाद 114 करोड़ 37 लाख से ज्यादा हो गई है। मजमूई टीकाकारी में से 75 करोड़ 75 लाख से ज्यादा वैक्सीन पहली खुराक के तौर पर, जबकि 38 करोड़ 62 लाख से ज्यादा वैक्सीन दूसरी खुराक के तौर पर दी गई हैं। सेहत की वजारत ने बताया है कि कल शाम 7 बजे तक 65 लाख से ज्यादा वैक्सीन दी गई।
शहरी हवाबाजी की वजारत ने एयरलाइंस को सभी घरेलू परवाजों में खाना और मैगजीन्स दिए जाने की इजाजत दे दी है। इससे पहले कोविड-19 वबा के पेश नजर घरेलू परवाजों में इन खिदमात को बंद कर दिया गया था। तमिलनाडु में इलाकाई महकमा मौसमियात ने चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और रानीपेट अजला समेत जुनूब मशरकी खलीज बंगाल पर हवा के कम दबाव के हल्के के सबब आज शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। एक रिपोर्ट। शिमाली तमिलनाडु की तरफ बढ़ने वाले हवा के कम दबाव के सबब 4 अजला में कल तक रेड अलर्ट जारी रखने का ऐलान किया गया है। चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और रानीखेत अजला में कल से शदीद बारिश हो रही है, जबकि बहुत से इलाकों में रुक रुक कर हो रही है। 23 जिलों में बड़े पैमाने पर बारिश होने के सबब एहतियाती इक़दाम के तौर पर तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। सभी जिलों की इंतजामिया से कहा गया है कि वो किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए फौरी तौर पर तैयार रहें। इस महीने की 21 तारीख तक बारिश के जारी रहने का इम्कान है। चेन्नई से जुआई की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मुजीब अख्तर। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत दुनिया में ईजादात पर मबनी तेजी से तरक्की करने वाली एक मईशत के तौर पर उभरा है। नई दिल्ली में द स्मेटिक इंडिया इनिशिएटिव के मौजू पर होने वाली कॉन्फ्रेंस के दूसरे एडिशन से खिताब करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि स्टार्टअप माहौलियाती निजाम ने भारत के नौजवानों को जिंदगी बसर करने के जबरदस्त मौके फराहम किए हैं और देही इलाकों में इसके नकूश तेजी से मुरतब हो रहे हैं। अमरीका ने पाकिस्तान, चीन, ईरान, शिमाली कोरिया और म्यांमार समेत कई मुल्कों को मजहबी आजादी की खिलाफ वर्जी के लिए मखसूस तशवीश वाले मुल्कों की फहरिस्त में शामिल किया है। नौजवानों के उमूर और खेलों के मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कल नई दिल्ली में 246 एथलीट्स और कोचेस को भारत की खेलों की अथॉरिटी के पहले इदारा जाती अवार्ड से नवाजा। ये अवार्ड 2016 से कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर खेलों के फरोग की मुख्तलिफ स्कीमों के तहत भारत की खेलों की अथॉरिटी के खिलाड़ियों और कोच की इस्तस्नाई कारकर्दगी का एतराफ करते हैं। इस मौके पर जनाब ठाकुर ने कौमी तालीमी पॉलिसी के एक अटूट हिस्से के तौर पर खेलों की अहमियत को उजागर किया। क्रिकेट में कल रात जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 146 रन बनाए। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को जली सुर्खियों के साथ सफ़े अव्वल पर शाये किया है। रोजनामा मिलाप ने सर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के एक बयान को अहमियत दी है, जिसका उन्वान है जय जवान जय किसान की सकाफत को हरियाणा ने आगे बढ़ाया है। उन्होंने भवानी जिले के आदर्श गांव सुई में 25 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने जिस खबर पर तवज्जो मरकूज की है उसकी शह सुर्खी है वज़ीर-ए-आज़म के जरिए ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग अफसरान की 7 साला कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह। इस कॉन्फ्रेंस में जनाब मोदी ने पार्लियामेंट और मुल्क के प्रिजाइडिंग अफसरान से आजादी के अमृत दौर में आइंदा 25 बरसों तक ऐवानों में बार बार फर्ज के मंत्र पर जोर दिया। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने जिस खबर को पहली खबर के तौर पर शाया किया उसकी शह सुर्खी है बढ़ती आलूदगी पर अदालत का इजहार तशवीश। अदालत के मुताबिक सिर्फ मीटिंगें ही काफी नहीं, ठोस तजावीज पर अमल की जरूरत। रोजनामा इनकलाब ने एक अहम खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है, जिसका उन्वान है कुलभूषण जाधव को राहत अपील करने का हक मिला। इस सिलसिले में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने मुश्तरका इजलास में एक बिल पास किया है। रोजनामा अखबार मशरिक ने एक दूसरी खबर को अहमियत दी है, जिसका उन्वान है दिल्ली में तामीराती काम 21 नवंबर तक और तालीमी इदारे अगले अहकामात तक बंद। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सिडनी मुज़ाकरात में कलीदी खुतबा पेश कर रहे हैं। वजीर-ए-आज़म आज सपहर दवासाजी के शोबे की पहली आलमी इख्तराई सरबराह कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। मरकजी काबीना ने 5 रियासतों में उमंगों वाले 44 जिलों के 7,000 से ज्यादा गांवों में 4G मोबाइल खिदमात फराहम किए जाने की मंजूरी दे दी है। पार्लियामेंट के मौसम सरमा का इजलास इस महीने की 29 तारीख से शुरू हो रहा है। भारत में अभी तक कोविड से बचाव के 114 करोड़ 37 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने 246 एथलीट्स और कोचेस को भारत की खेलों की अथॉरिटी के पहले इदारा जाती अवार्ड से नवाजा। और क्रिकेट में जयपुर में 3 मैचों की पहले T20 में भारत ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।